वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी प्रीवियस ईयर बीपीएससी का, है ना। तो उस क्रम में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बिहार। ठीक है, तो हम अभी आपके साथ बिहार डिस्कस कर रहे थे। तो हमने डिस्कस कर लिया था 67 री एग्जाम और 66 है 66 री, है ना। और 65 का जो है ये री एग्जाम है और ये री एग्जाम का पेपर है। और इसके साथ ही साथ हम लोग 64 आज हम लोग 65 री एग्जाम जो दिव्यांग के लिए हुआ था अलग से स्पेशल के लिए, और 64 का, तो ये दोनों का हम बिहार डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है उस समय के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहा होगा ये। ठीक है, कि माननीय न्यायाधीश जो है श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला। ठीक है, तो ये जो है माननीय न्यायाधीश राकेश कुमार, ये 2011 में जो है इन्होंने कार्यभार संभाला था। ठीक है, अस्थायी रूप से, ये अस्थायी रूप से 2011 में संभाला था। ठीक है, हमारे पास जो उच्च न्यायालय से क्वेश्चन आता है वो हमेशा बीपीएससी ने बहुत बार लगातार पूछा है कि उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है ना। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये जो हुआ है 1916 में हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको याद रखें, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। और साथ ही साथ हम लोग जो है ना पटना यूनिवर्सिटी, ये भी याद रखिएगा। ये दोनों बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। पटना यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय इसका जो स्थापना हुआ है 1917 में हुआ है। तो ये आपको 16 और 17 ये दोनों याद रखना है। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये राकेश कुमार नहीं है बल्कि पटना उच्च न्यायालय के स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन है और साथ ही साथ पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। ये दोनों बीपीएससी कंसेक्यूटिवली पूछा है पहले प्रीवियस ईयर में। ठीक है, रिसेंटली अभी इधर तो नहीं पूछ रहा है 2 साल से, बट आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। वर्ष 2019 में आरके सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता। आपको पता होगा आरके सिंह जो है वो अभी उद्योग ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। ठीक है, सेंट्रल में जो है ये सेंट्रल में क्या है, ऊर्जा राज्य मंत्री है, ऊर्जा राज्य मंत्री। ऊर्जा राज्य मंत्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अभी ये किस मिनिस्ट्री में है। क्योंकि बिहार से है तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो है किस निर्वाचन क्षेत्र है ना, निर्वाचन क्षेत्र हमसे पूछा है। तो ये जो है ना आरा से लोकसभा के लिए चुने गए हैं। ठीक है, 2019 में लोकसभा के लिए कहां से चुने गए हैं, तो आरा से चुने गए हैं। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम। देखिए गृह राज्य मंत्री का नाम पूछा है, राज्य मंत्री। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अभी कौन है, अमित शाह। ठीक है, जानते हैं आप लोग। तो राज्य मंत्री बिहार से है, इसे पूछा गया है क्वेश्चन आपका। तो आप जो है ना कैबिनेट में बिहार से कितने मिनिस्टर हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप लोग जरूर एक जगह इकट्ठा करके उसको रखेंगे। क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है ये जो 65 री एग्जाम का क्वेश्चन है तो बहुत प्रीवियस नहीं है, रिसेंट है। इस तरह का ट्रेंड है अभी बीपीएससी के द्वारा पूछने का, तो पूछा जा सकता है और आपको बिल्कुल याद रहेगा, तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग आ गया है, तो ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट हमारा आंसर हो। ठीक है, कंफ्यूजन में ना। तो जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो अभी कौन है, नित्यानंद राय। ठीक है, ये बिहार से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर। ठीक है, हम लोग प्रीवियस भी देख चुके हैं, 66 में भी आया हुआ क्वेश्चन था ये। ठीक है, कि किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था। तो ये इनकार किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो 1930 में आंदोलन शुरू किया गया था, सविनय अवज्ञा, है ना, उसी के साथ जो है बिहार में चौकीदारी कर देने से मना किया गया था। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि चौकीदारी कर एक्चुअली में था क्या। ठीक है, जैसे अभी भी हम लोग देखते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे लोएस्ट इकाई होता है पुलिस प्रशासन के रूप में अगर हम देखते हैं तो चौकीदार का नाम आप लोग सुने होंगे,
ठीक है, बेसिकली गांव वगैरह में ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो वो जो था उसके लिए जो हमें है ना उसको जो पेमेंट दिया जाता था, तो एक टैक्स इम्पोज किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, और उसी टैक्स को जो है उस रूप में चौकीदार को, जो चौकीदार के रूप में पोस्टेड होते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोएस्ट इकाई है उनको पे किया जाता था। ठीक है, तो ये हम बिहार में कब मना किया गया, कब देने से इनकार किया गया, तो ये किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए बिहार ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम पूछा है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार का जो क्षेत्र है, अगर हम लोग भूगर्भीय दृष्टिकोण से देखें तो हम लोग चार प्रकार का जो है चट्टान पाया जाता है बिहार में, है ना। 4 प्रकार का जो चट्टान है, एक सेकंड हम आपको बिहार के मैप से इसको बताते हैं। देखिए ये हमारे पास जो है बिहार का मैप है। ठीक है, इसमें देखिएगा कि जो ये पोर्शन है हमारा, ठीक है, जिसमें कि हमारा औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, तो ये सब जो पोर्शन आता है ना, ये एमपी के साथ और यूपी के साथ ये विंध्यन क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो चट्टानें हैं इसको कहा जाता है विंध्यन चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टानों से ये निर्मित है। ठीक है, अगर हम इधर बात करें, जैसे यहाँ से गंगा गई है ना, बक्सर होते हुए यहाँ से एंटर की है, और ये कटिहार भागलपुर होते हुए गंगा निकली है वेस्ट बंगाल में, तो इसमें उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार की, तो जो दक्षिणी बिहार का ये पोर्शन है जिसको हम कह सकते हैं कि पश्चिमी दक्षिणी पार्ट जो है, ठीक है, तो ये जो हमारा है विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। और जो पूर्वी दक्षिणी पार्ट है जिसमें कि हमारा मुंगेर है, भागलपुर है, गया है, नवादा है, जम्मू, बांका है, जमुई है, तो ये सब जो पोर्शन है ना, ये धारवाड़ क्रम की श्रेणी से बना हुआ है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं धारवाड़ क्रम की जो श्रेणी है वो सबसे पुराना श्रेणी है। ठीक है ना, ये जो पोर्शन है हमारा चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण जो पोर्शन है, ये क्या है, शिवालिक श्रेणी का, जो हिमालय का शिवालिक श्रेणी है, जो सबसे नीचे का श्रेणी है, उससे ये बना हुआ है। साथ ही साथ ये सब जो डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सब इसी का है, तराई क्षेत्र में काउंट होता है ये सब। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा ये पोर्शन है, ठीक है, जिसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, नालंदा, ये सब का जो पार्ट आता है, ये बेसिकली क्या है, मेन भूमि है गंगा का मैदान, है ना। तो गंगा का जो मैदान है, तो इसमें हमने देखा कि विंध्यन जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये सबसे पुराना चट्टान है। उसके बाद कौन है, विंध्यन क्रम की, और उसके बाद ये जो है ये टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं, शिवालिक श्रेणी का चट्टान, और सबसे जो नया है हमारे बिहार में वो क्या है, ये गंगा का मैदानी इलाका। ठीक है, तो अब हमारा जो सब क्वेश्चन है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है कि सबसे नवीनतम, है ना। अब ऑप्शन में देखिए कि दक्षिण पूर्व का धारवाड़, जो सबसे पुराना हमने बताया था, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, ये सब का जो एरिया है वो है। ठीक है, अब पठारी भाग, ठीक है, ये नीचे के ही पार्ट को, जैसे पठारी भाग हमारा क्या है बिहार का, जो छोटा नागपुर क्रम श्रेणी से जुड़ा हुआ है, छोटा नागपुर के चट्टानों से, तो वो क्या है, जनरली नीचे का ही पार्ट है, जैसे लाइक गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, ये सब का जो एरिया है वो पठारी इलाका है। ठीक है, अब बिहार का मैदान देखिए, ये जो बिहार का मैदान है ये हम किसको कहते हैं, जो गंगा का मैदान है, एक्चुअल में जो गंगा का फर्टाइल मैदान है, बहुत ही हाईली फर्टाइल है। ठीक है, और उसके बाद दक्षिण पश्चिम का विंध्यन है। उन्होंने बताया कि धारवाड़ श्रेणी ये जो है सबसे प्राचीन है, उसके बाद हमारा क्या है, विंध्यन है, तब पठारी क्षेत्र है, और उस सबसे जो नवीन है हमारा वो क्या है, बिहार का मैदान। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा कि बिहार का मैदान। ठीक है, ये सबसे नवीनतम है, और सबसे प्राचीनतम की बात की जाएगी तो ये होगा सबसे प्राचीन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बिहार ज्योग्राफी से कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाती है। तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखिए, जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या समझते हैं कि जो नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब अगर हम इसमें कंसीडर करें हम अपने उत्तरी बिहार के क्षेत्र को, तो उत्तरी बिहार में क्या है कि फ्रीक्वेंटली बाढ़ आता है। बाढ़ आने का मतलब क्या है कि नदी के द्वारा हर साल नया पानी लाया जाता है, और नया उसके साथ साथ नई मिट्टियाँ भी आती हैं।
तो ये मिट्टी जो जमा हुआ तो वो क्या होगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि हर साल उसको लाया जा रहा है। लेकिन कुछ कुछ एरिया ऐसा है लाइक पटना और गया का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ आपको हमेशा, गया में तो आपको कभी बाढ़ का सिचुएशन बहुत कम ही देखने को मिलता है, ठीक है, बट पटना में जो है कभी कभी आता है। तो इससे क्या है कि ये दोनों, और ये भी फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ गया, तो यहाँ भी जो है नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी का ही अवशेष होगा, ठीक है। और साथ ही साथ पटना में भी, गंगा हमारा पटना में है ऑलरेडी, तो इसलिए ये जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो भंडार होगा वो कहाँ होगा, पटना और गया। हम देखिए अगर पूर्णिया की बात करें अदर ऑप्शंस में, तो पूर्णिया में देखिए फ्रीक्वेंटली बाढ़ वगैरह आते रहता है। फिर दरभंगा पूर्णिया का भी कंडीशन सेम है, लाइक पूर्णिया यहाँ भी। तो इस रूप में हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें देखिए गया ऑप्शन है हमारे पास, बट पूर्णिया जो है यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलती है, तो हमसे पूछा गया पुरानी, ठीक है। अगर नवीन की बात की जाती है तो फिर ये सब ये ऑप्शन होता है, लेकिन हमसे पुरानी पूछी गई तो पुराना कौन सा हो जाएगा, पटना और गया का क्षेत्र, ठीक है, जहाँ की पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में बरौनी रिफाइनरी, ठीक है, बिहार में जो है बरौनी रिफाइनरी वो किसके सहयोग से बनाया गया, ये हमसे पूछा गया है। बरौनी का है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, है ना, बरौनी जो है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, और ये रिफाइनरी है, साथ ही साथ यहाँ पे उर्वरक का भी कारखाना है, ठीक है, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड भी है हमारे बरौनी में, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो बनाया गया है, ये बनाया गया है सोवियत रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से बनाया गया है, सोवियत रूस के सहयोग से, ठीक है, हमारा पुराना मित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले कि बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला जो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है वो कहाँ होता है, तो ये सबको पता है, रिपीटेड क्वेश्चन है यूपीएससी का, ठीक है। आप लोग भी जानते होंगे, पटना के जस्ट बगल में जो भी पटना में रख के तैयारी कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल ऑब्वियसली पता होगा, बट और भी लोगों को, क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस है, सिर्फ बिहार के लिए प्रसिद्ध नहीं है, वर्ल्ड फेमस मेला है, सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में जाना जाता है। तो ये कहाँ लगता है, ये लगता है सोनपुर में, ठीक है। सोनपुर क्या है, सोनपुर से जस्ट आगे गंगा और गंडक का संगम है, जो पटना में देखते हैं गायघाट के पास, ठीक है। ये गंडक के किनारे लगता है, सोनपुर गंडक के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति, ठीक है, परंपरागत जल संरक्षण की बात की गई है ना, और वो संरक्षित करके उसके बाद उससे सिंचाई। तो जो उसके बाद देखिए दक्षिणी बिहार की बात की जा रही है, उत्तरी बिहार की बात करेंगे तो वहां पे हमारे पास क्या है, नदियों का भंडार है, बहुत सारी नदियां हैं, तो नदियों से क्या होगा कि नहर बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन दक्षिणी बिहार में जहां तक देखें तो नदी ज्यादा नहीं है, तीन चार नदियों का नाम आपको याद होगा, लाइक सोन है, पुनपुन है ना, कोयल नदी है, ट्यूल नदी है, यही सब 3-4 नदियां हैं। कर्मनाशा है जो कि बिहार और झारखंड और यूपी का बॉर्डर बनाता है ना। तो ये सब कुछ नदियां हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा एरिया जो है बिल्कुल नदियों से वंचित हो जाता है, और सूखा का जो स्थिति है हमारे दक्षिणी बिहार में ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पुराने समय से ही आहर और पैर, आहर जानते हैं कि मेड़ बना करके पानी को, जैसे कि जो आपने बहुउद्देशीय नदी जलघाटी परियोजना का नाम सुना होगा, तो उसमें क्या है कि डैम बनाया जाता है ना, तो डैम का ये छोटा रूप इसको मान सकते हैं कि मेड़ बना करके और पानी को रोका जाता है, खेत में ही रोका जाता है, ताकि फिर हम उससे रबी फसल वगैरह का आराम से सिंचाई कर सके और उसका उपयोग हो सके, ठीक है। तो आहर और पैर के द्वारा जो है परंपरागत जल संरक्षण सिद्धांत जो है दक्षिण बिहार में अपनाया जाता है, ठीक है, समझ गए इसको। इसका आंसर हो जाएगा आहर और पैर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए नदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिहार की जो भी नदियां हैं, उत्तरी बिहार की हो या दक्षिणी बिहार की हो, तो आपको उसके उद्गम स्थान और कहाँ वो गंगा में आके मिली है, क्योंकि मैक्सिमम नदियां जो है बिहार की वो जा करके गंगा में मिली है, ठीक है। तो गंगा में, तो अब तो आपसे ये नहीं पूछेगा ना कि बिहार की कौन सी नदी है जो गंगा में मिली है, क्योंकि मैक्सिमम नदियां या तो उत्तरी बिहार की नदी हो या दक्षिणी बिहार की नदी हो, सारे गंगा में मिले। तो अब आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा कि गंगा में कहाँ मिलती है, तो आपको ये सब सारे, जैसे देखिए यहाँ पे हमसे कोसी नदी के बारे में पूछा है, ठीक है, कि कोसी नदी किस स्थान पे गंगा नदी में मिलती है, इसको आपको याद रखना है कि ये कुर्सेला कहाँ है, कटिहार में, ठीक है। तो ये कुर्सेला कटिहार में ये जो है गंगा में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है। डॉल्फिन का नाम लेते हैं, बिहार का नाम आता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, तो ये बिहार में कहाँ बनाया गया है, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। इससे और भी 2-3 क्वेश्चन आपको, जैसे कि डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ये पहला पटना में बन रहा है, ठीक है। और दूसरा जो रिसर्च सेंटर है, ये पहला हो गया, और दूसरा जो रिसर्च सेंटर है ये भागलपुर में बनेगा। क्योंकि ये अनाउंस हो चुका है तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि रिसर्च सेंटर जो है पटना में ऑलरेडी बन रहा है। कहाँ बन रहा है, तो पटना साइंस कॉलेज का एरिया है, ठीक है, उसी में बनाया जा रहा है। और दूसरा जो है भागलपुर में बनेगा। तो ये आप कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड याद रखेंगे। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य ये कहाँ है, तो चूंकि ये आसान क्वेश्चन हो गया, बहुत रिपीट हो चुका है, तो ये भागलपुर में है। और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को। और उसके साथ साथ डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है, 2 जगह बिहार में दोनों बन रहा है, तो ये दोनों याद रखेंगे आपको, ठीक है ना। देखिए ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, बट 2017-18 का डाटा से है, क्योंकि 2018 में एग्जाम हुआ था, तो ये 2018 से है। तो आप इसको रिसेंट डाटा से हम एक बार देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे, उसमें हम इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, तो इसको भी हम अभी स्किप करते हैं, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन भी आपके साथ वही है 2017-18 की तुलना में 2018-19 में, ठीक है। तो ये हम अब जो डाटा पढ़ेंगे वो 2021-22 का पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे का, और बजट पढ़ेंगे 22-23 का। क्योंकि 12 फरवरी को एग्जाम होना, बिहार सरकार का जो बजट पेश होता है वो फरवरी लास्ट में होता है। तो अभी हमको जो है प्रीवियस ही पढ़ना होगा 2021-22 इकोनॉमिक सर्वे और 22-23 बजट को, ठीक है। ये सारा कुछ आपका उसी से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि बिहार में जो है सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या पूछा गया, ठीक है। तो ये देखिए 2018 तक है। अभी बिहार सरकार का लक्ष्य था 2020 तक क्या 10 लाख एसएचजी बनाने का, जो कि बिहार सरकार ने अचीव कर लिया, ठीक है। तो ये लक्ष्य को अचीव किया है, रिसेंट डाटा यही है अकॉर्डिंग टू जीविका साइट, ठीक है। अब जीविका है क्या, तो जीविका जो है बिहार सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत इसका टैगलाइन है क्या, गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिवेशन, है ना। और इसके साथ ही साथ अब क्या कर रही है बिहार सरकार कि इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स को, जैसे लोहिया मिशन है, जिसको स्वच्छता लोहिया मिशन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली क्या है, शौचालय निर्माण और लोगों को शौचालय के प्रति जागरूक करना, ताकि जो हमारा ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा जो आबादी है जो घर से बाहर शौच के लिए जाते हैं, तो क्या है एयर पॉल्यूशन, साथ ही साथ बीमारियों का वो जड़ है, तो उसको दूर करने के लिए इसमें उसको भी जोड़ा गया। और जीविका बेसिकली गरीबी उन्मूलन, साथ ही साथ जो इसको कहा जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब इसको बैंकों से जोड़ने का प्रोग्राम, वित्तीय समावेशन इसको हिंदी में कहें, तो ये सब के लिए ये चलाया जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, ये तो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि जीविका किससे रिलेटेड है, उसमें सारा कुछ हमने देखा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, किसान क्या करे, ठीक है, ये पुस्तक का नाम है, किसान क्या करे, ठीक है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा, तो ये जो पुस्तक है किसान से रिलेटेड, तो अगर आपको बिल्कुल भी याद ना हो तो भी प्रयास करें, किसान से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो हमारे बिहार में या तो पूरे इंडिया की बात करें तो किसान से रिलेटेड बहुत सारा काम जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये पुस्तक भी इन्होंने लिखा है, किसान क्या करे। साथ ही साथ एक पत्रिका इन्होंने रिलीज किया था, उसका नाम था हुंकार, जो कि बीपीएससी ने पूछा है। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि हुंकार जो है वो किसके द्वारा, पत्रिका जो है किसके द्वारा संपादित किया गया, किसके द्वारा निकाला गया, प्रकाशित किया गया, तो इसमें आएगा नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती का, ठीक है ना। देखिए दूसरा है मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया। तो आप लोग पत्र पत्रिका जो है बिहार से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड मोस्ट प्रेफर कीजिएगा, बिहार से रिलेटेड जो भी आया है, पहला कौन था, कौन हिंदी का पहला था, इंग्लिश का पहला कौन था, उर्दू में कौन पहला आया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप जो है जरूर याद कर लेंगे, देखेंगे नहीं बल्कि उसको याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चंस आपके पास हमेशा आता है, और इसमें आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये सब क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया है,
तो मजहरुल हक ने प्रकाशित किया है। इनसे रिलेटेड क्या है, सदाकत आश्रम, ठीक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में, और ये किया गया था किनके द्वारा? मनीन्द्र नारायण राय के द्वारा, ठीक है। मनीन्द्र नारायण राय के द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि किसके द्वारा किया गया था और कब हुआ था, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति, ठीक है। हिस्ट्री का जो प्रीवियस करवाया गया उसमें भी देखेंगे, उसमें आपको डिटेल से सुमित सर बताए हैं कि कब कौन सा बौद्ध संगीति हुआ है, उसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ हमसे पूछा गया है जैन संगीति के बारे में, ठीक है। तो जैन संगीति 2 हुआ है, प्रथम और द्वितीय 2 ही हुआ है। पहला जो हुआ है वो पटना में हुआ है, और दूसरा जो हुआ है वो वल्लभी में हुआ है, ठीक है। तो पहला जो जैन संगीति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष हैं स्थूलभद्र, ठीक है। और दूसरा जो हुआ है वल्लभी में, उसके अध्यक्ष हैं क्षमाश्रवण, ठीक है। ये दोनों आप याद रखेंगे। और बौद्ध संगीति को भी आप लोग एक बार अच्छे से देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन से हिस्ट्री का प्रीवियस करवाया गया है हमारे चैनल पे, भास्कर चैनल पे, ठीक है। तो उसमें आप देख लेंगे उसको, प्रीवियस वहाँ पे एक चार्ट बना के उन्होंने बहुत प्यार से सब कुछ समझा दिया है, और वहाँ से हर साल आपको एक नई क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? ठीक है, या तो आपसे स्थानांतरित की बात करें या तो किसने इसका स्थापना किया, तो बिल्कुल आपको एक नाम उदयन, देखिए इसमें उदयन लिखा है, कहीं कहीं पे आपको उदयन भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों एक ही है। तो ये जो है उदयन के द्वारा किया गया है, ठीक है। पटना का स्थापना भी इनके द्वारा किया गया, और उसके बाद राजधानी को ये वैशाली, उसमें वैशाली था राजधानी, उसको यहाँ लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन, ठीक है, 1912 में पटना में हुआ है, 1922 में गया में अधिवेशन हुआ है। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष पूछा गया हमसे, दोनों आपको याद रखना है। पटना में जो 1912 में हुआ है उसके अध्यक्ष कौन है, और गया में जो हुआ है उसके अध्यक्ष। इवन जिस समय हमारा झारखंड जो अलग हुआ 2000 में अलग हुआ ना, उससे पहले तो 3 क्वेश्चन इससे बनता था। एक रामगढ़ में हुआ था 1940 में, ठीक है। तो अभी तो रिसेंटली इधर क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, जो भी क्वेश्चन बन रहा है वो आपको बिहार, पटना और गया से रिलेटेड है। पटना में भी आपको कभी कभी स्पेसिफिक दे देगा कि कहाँ हुआ था, बांकीपुर, तो आपको जब बांकीपुर ऑप्शन रहे, पटना ऑप्शन दोनों रहे, तो आपको बांकीपुर लगाना है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं CR दास, ठीक है। और जो पटना के अध्यक्ष, पटना में जो हुआ था 1912 में, ठीक है, पटना में 1912 में जो हुआ है उसके अध्यक्ष है माधोलकर साहब। बस ये 2 नाम आपको याद रखना है यहाँ पे ना। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नींव उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो ये बस चंपारण सत्याग्रह आपको याद होगा, जो 1917 में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह इंडिया में, अगर हम भारत की बात करें तो उससे पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, सफल सत्याग्रह कर चुके थे, लेकिन जो इंडिया में हुआ स्पेशली उन्होंने बिहार से अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया और वो सफल भी रहा। तो उसी से रिलेटेड ये है, जब उसके पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि 1916 में कांग्रेस अधिवेशन जो था वो लखनऊ में चल रहा था, और वहीं पे जो है राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा, राजकुमार शुक्ला या राजकुमार शुक्ल आपको लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, तो राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा जो गांधी जी को अवगत कराया गया था किसानों की समस्याओं से, और उसी के बाद गांधी जी जो है चंपारण आए थे पटना होते हुए, ठीक है, 1917 में, और फिर वहाँ पर उनका सत्याग्रह चला और वो सफल सत्याग्रह रहा था। और 3 कठिया पद्धति जो है चंपारण सत्याग्रह के कारण के बारे में जानते होंगे, तो उसको खत्म किया गया और किसानों से जो एक्स्ट्रा लगान वगैरह लिया गया था उसको भी कुछ माफ किया गया था, ठीक है। तो ये कौन सा है, किन्होंने बुलाया था, यह राजकुमार शुक्ल, नाम याद रखेंगे। इनसे रिलेटेड एक चीज याद रखेंगे कि ये पहले पूछा जाता था, अभी के लिए रिसेंटली नहीं,
ये कहाँ से है, तो ये है मुरली भरावा, उस समय के चंपारण और अभी के पश्चिमी चंपारण। ठीक है, अब अगर पूछा जाएगा कि ये मुरली भरावा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको पश्चिमी चंपारण लगाना है। ठीक है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 की बात की जा रही है। ठीक है, 1920 में किसने की थी? तो ये एक्चुअली जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन, आपको पता होगा टिस्को जो है 1907 से अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया था, है ना, 1907 से टिस्को। तो उसी में जो है मजदूर लोग हड़ताल किए थे अपने बोनस को लेकर के, और उसी समय जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1920 में। कि इसको किसने किया था? एसएन हल्दर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब जो ये हमारा 27वां अधिवेशन है ना, ये पटना में हुआ था 1912। जो अब देखिए यहाँ पे आपको जो है ईस्वी सन से या उसके क्रम से किसी भी तरीके से पूछ सकता है। लाइक गया में जो हुआ है वो 37वां, या कहीं आपको 38वां भी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। बिहार से रिलेटेड है तो आपको उसमें जाना है गया पे, और गया से जो भी पूछा जा रहा है कहाँ हुआ, तो गया में हुआ। अध्यक्ष कौन है, कब हुआ, तो 1922। आपके पास जो ये 1912 और 1922 है, ये कंफर्म है कि 1912 में हुआ, 1922 में हुआ, क्रम में मिस। ठीक है ना, तो ये देखें कि उसकी अध्यक्षता हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, अभी जस्ट हमने देखा था कि जो पटना में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे आर.एन. माधोलकर, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आर.एन. माधोलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु से है। ठीक है, 3 टर्म आपको यहाँ पे मिलेगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड, एक महापरिनिर्वाण, एक महाविनिष्क्रमण और धर्म चक्र परिवर्तन। तो महाविनिष्क्रमण जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है, तो महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग, जो अपने घर से निकले थे सन्यासी बनने के लिए, तो उनको उसको कहा जाता है गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण, और उससे रिलेटेड चिन्ह है, जो चिन्ह क्या है, घोड़ा। ठीक है, आपको याद रखना है बौद्ध धर्म से रिलेटेड कि उनके जन्म से रिलेटेड कौन सा चिन्ह है, उसके बाद उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो उससे रिलेटेड बोधि वृक्ष का चिन्ह है। तो इस तरह से कुछ चिन्ह आपको दिया गया बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उसको आप एक चार्ट बना करके उसको बस याद कर लेना है, बिल्कुल। ठीक है ना, ये जो है क्या आपसे पूछा गया कि प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है, महापरिनिर्वाण कब हुआ था, ये हुआ था 483 BC में। ठीक है, 483 BC, और उसी समय जो है फर्स्ट 483 में ही राजगीर में जो है पहला बौद्ध संगीति किया गया था। बाकी हमने आपको बताया कि हिस्ट्री का जो करवाया गया है ना प्रीवियस ईयर, उसमें आपने इसको पूरे अच्छे से चार्ट में बता दिया गया है, आप वहां से इसको देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? ठीक है, तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम एक पारित हुआ था, कब हुआ था वो? बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी ने 2 बार पूछ चुका है अभी तक, 64वीं से लेकर के अब तक में। ठीक है, बिल्कुल इसको याद रखेंगे कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो है 1885 में आया था, उसके तहत क्या है कि बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार कब भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना? ठीक है, ये घोषणा जो है दिल्ली दरबार में किया गया था, कब किया गया था? 1911 में, और उसके बाद 1912 में जो है बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में आ गया था, है ना। इसको याद रखें बिल्कुल, 1912। इससे रिलेटेड 1912, 1936 और 2000। 1936 में क्या हुआ? उड़ीसा अलग हुआ बिहार से, और 2000 में 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ, अभी रिसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने, अभी जस्ट हम लोग ने देखा था, डिटेल में डिस्कस कर लिए, कौन थे, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई, 1931 और 1934। आपको अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो आप 1931 में जाएंगे, ठीक है। और औपचारिक रूप से गठन की बात किया जाए तो फिर आप 1934 की बात करेंगे, जो कि पटना में ही अंजुमन इस्लामिया हॉल जो है वहां पे किया गया था, ठीक है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई, ये किया गया 1931 में। बीपीएससी ने इसी को माना है, तो आप भी इसी को कंसीडर करें अकॉर्डिंग टू बीपीएससी, ठीक है। जब औपचारिक की बात की जाएगी तो फिर ये होगा 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया, इसमें किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया, ठीक है। तो जो पहला मंत्रिमंडल बनाया गया था, यूं तो 1937 में जो मंत्रिमंडल बनाया गया था वो बनाया गया था मोहम्मद यूनुस के द्वारा, ठीक है। बट इनमें से पूछा है, तो इस टर्म को याद रखेंगे यहाँ पे, इनमें से किसने, ठीक है। तो उनका जो है बहुत जल्दी भंग कर दिया गया था और उसके बाद श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है मंत्रिमंडल स्थापित किया गया था और इसके द्वारा शासन चलाया गया था। तो ये क्या होगा कि बिहार में किसने पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया, तो ये किया श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नील विद्रोह किसके बारे में था। देखिए ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास बनाया गया है। जब ऐसा ऑप्शंस आए तो उसमें आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, आपको आंसर खुद ब खुद दिख जाएगा, ठीक है। लाइक देखिए पहला ऑप्शन क्या आपसे पूछा जा रहा है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे बट जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ये बात सही है कि वो नहीं करना चाहते थे, उनसे जबरदस्ती करवाई जाती, बट ये देखिए इसको तुरंत ही आप इसको सही मान करके आगे क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल चारों ऑप्शंस को प्यार से पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे, ये तो गलत हो गया यहीं पे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, जबरदस्ती करवाया जा रहा। इस ऑप्शन को पहले काट दें, फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन को पढ़ें कि रैयत जो है नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य, ठीक है, मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। इसका क्या मतलब हुआ कि वो नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे लेकिन जबरदस्ती उनसे करवाया जा रहा था, ये तो सही है। अब दूसरा क्या है कि वो जो मूल्य निर्धारण किया जाना था वो भी रैयत के द्वारा नहीं किया जाता था, वो किसके द्वारा किया जाता था, जो उससे जबरदस्ती खेती करवाते थे उनके द्वारा। तो जो हम पहला ऑप्शन देखे कि नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाया जाता, और यहाँ देखिए क्या है कि एक अमान्य मूल्य पे करवाया जा रहा था। तो हमारा जो बेस्ट आंसर क्या होगा वो हो जाएगा सी। और चौथा आंसर क्या है, नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन। तो ये तो कहीं से भी सही नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ आंदोलन हुआ ही नहीं था। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रैयत नहीं करना चाह रहे थे और एक अमान्य मूल्य पर उनसे करवाया जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह पर शामिल हुए थे, ठीक है। तो बिल्कुल ही नोन है कि वो आरा के जमींदार थे, आरा के राजा महाराजा जगदीशपुर के थे और वो वहीं से शामिल हुए थे। बट बीपीएससी ने एक स्पेशल साक्ष्य के तहत कोर्ट में माना कि नहीं वो पटना से थे, और ये दलील दिया गया कि मानसिक रूप से पटना में थे और शारीरिक रूप से आरा में। पर इसको मानना नहीं है, आपको बिल्कुल इसी को कंसीडर करना है कि वीर कुंवर जो थे वो आरा में शामिल हुए थे कब, 1857 के विद्रोह में, ठीक है। बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन था इनका। साथ ही साथ और भी आप पॉइंट्स याद रखेंगे कि सबसे पहले जो है जिसमें झारखंड बिहार एक था, तो रोहिणी नामक गांव में सबसे पहले बिहार में जो है 1857 में विद्रोह स्टार्ट हुआ। उसके बाद वो विद्रोह पटना पहुंचा जहां पीर अली के द्वारा नेतृत्व दिया गया। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद का क्रम यह आया कि दानापुर छावनी से सैनिकों ने विद्रोह किया और वही विद्रोह करने के बाद वो आरा पहुंचे और उसके बाद वीर कुंवर सिंह ने उनको नेतृत्व किया और साथ ही साथ फिर वो आंदोलन आगे बढ़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया, ठीक है। विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया, किस कर का विरोध किया, तो अभी हमने देखा था जस्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन सा कर, चौकीदारी कर, है ना। देखिए वही रिपीट क्वेश्चन है आपके पास, चौकीदारी कर, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौकीदारी कर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिहार किसान सभा से जुड़ा कौन सा नाम है, बताइए। स्वामी सहजानंद, बिल्कुल कंफर्म, इसको तो आप लोग एकदम बिल्कुल कंफर्म रखिए कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है, अगर किसान सभा की बात है, ठीक है, किसान आंदोलन की बात है, तो ये तो बिल्कुल है। या बिहार से हो, ऑल इंडिया किसान सभा का इन्होंने अध्यक्षता किया था जो कि लखनऊ में हुआ था, ठीक है। उसके साथ ही साथ काजल शर्मा, यदुनंदन शर्मा और राहुल संकृत्यान, ये सारे लोग जो है किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ एक और नाम आपको मिलेगा, विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद। तो ये सब 4-5 नाम आप याद रखेंगे जो बिहार से रिलेटेड, किसान आंदोलन से या किसान सभा से रिलेटेड है, तो ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो सारे लोग हैं यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। हम लोगों ने चर्चा किया था कि 1912 में बिहार आया, 1936 में उड़ीसा और 2000 में, ठीक है। और 2000 में भी कब, तो ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया, ठीक है। और ये 15 नवंबर क्या है, कौन सा डेट है, तो ये बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, ठीक है। ये बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, जिसको कि अभी जनजातीय, ठीक है, गौरव दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। उसका उद्घाटन हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने किया था। इसको याद रखेंगे, रिसेंट से पूछा जाए तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया, तो वो 15 नवंबर को मनाया गया, ठीक है। और झारखंड कब अस्तित्व में आया, तो ये आया 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिहार भारतीय राज्य के रूप में, ठीक है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार जो है कब बना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय राज्य की बात की जा रही है ना, तो इसमें आपको जो है, ठीक है, क्योंकि राज्य के रूप में बिहार जो है 1935 एक्ट के तहत बनाया गया। 1935 आपसे पूछा भी जाएगा कि बिहार का स्थापना जो है किस एक्ट के तहत हुआ है, ठीक है। तो वहां पे आपको याद है भारत शासन अधिनियम 1935 है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार को एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था, और उसी समय जो है ये उड़ीसा भी उससे अलग हुआ था। तो ये कब 1936 की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपको देखिए 1911 1912 सब कुछ है, बट आपको यहाँ पे एक राज्य के रूप में, तो ये राज्य के रूप में जो है अधिनियम 1935 के तहत लाया गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1936, ठीक है। अब देखिए, अभी जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे मैप के द्वारा कि उसमें हमसे पूछा गया था कौन सा, नवीनतम। अभी हमसे पूछा गया अपेक्षाकृत पुराना, है ना। पूरा क्वेश्चन देखिए कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, ठीक है। हम लोग देखे थे धारवाड़ क्रम की जो श्रेणी, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें थी, कहाँ, मुंगेर वगैरह के एरिया में। तो इसमें हम देखिए मुंगेर डायरेक्ट नहीं लिखा है, तो धारवाड़ चट्टानें आपसे नहीं पूछा गया है। तो आपको जो है बिहार ज्योग्राफी में खास करके चट्टान से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन रह रहा है, बिल्कुल फ्रीक्वेंट बेसिस पे। तो आपको याद रखना है कि कौन सा, जैसे लाइक इसमें देखिए रोहतास पहाड़, तो रोहतास जो पहाड़ कहाँ है, वो आपको कैमूर रोहतास डिस्ट्रिक्ट है ना। तो ये विंध्यन क्रम की, विंध्यन, और उसके साथ साथ देखिए उत्तर पश्चिम की पहाड़ियां, उत्तर पश्चिम की बात की जाए तो मैप में आपका क्या है, ये पोर्शन उत्तर का हो गया और ये पोर्शन दक्षिण का हो गया। अब इसमें क्या है, पश्चिम ये पार्ट है और ये पूरब का पार्ट। मैप के अकॉर्डिंग आपने देखा, मैप में आप जब भी मैप को आप डिजाइन करें प्लेन पेपर पे, तो उसमें आप ये इंडिकेशन जरूर लिख दें और इधर आप नॉर्थ लगाएं, ठीक है। और ये जो है आपका, अगर दोनों चीज देखना चाहते हैं इधर ईस्ट लगाएं, ठीक है। ये हो गया आपको, तो ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो हमने देखा बिहार के मैप के द्वारा क्या कि जो ये पोर्शन था, ठीक है, तो ये पोर्शन जो था हमारा क्या था, शिवालिक, जो पश्चिम का पोर्शन था, पश्चिम उत्तर पश्चिम का, ठीक है। उत्तर पश्चिम की पहाड़ियां हमसे पूछा, तो ये क्या था, शिवालिक श्रेणी का पार्ट था। और उत्तर गंगा का मैदान, ये जो कौन था, उत्तरी बिहार का जो पूरा गंगा का मैदान था। और अपेक्षाकृत पुराना पूछा गया, जैसे खड़गपुर की पहाड़ियां, देखिए खड़गपुर कहाँ है, खड़गपुर की पहाड़ी जो है मुंगेर में अवस्थित है, ठीक है। तो ये आपको जानना होगा कि खड़गपुर की पहाड़ियां कहाँ है, इसलिए आपको ज्योग्राफी जो है, बिहार ज्योग्राफी को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। बिहार ज्योग्राफी से हमेशा आपसे 5-7 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस बार ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन था 67th री एग्जाम में, उसमें से आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल डायरेक्टली बिहार से रिलेटेड थे। तो आपको जो है बिहार ज्योग्राफी को भी फोकस करना होगा, ठीक है। इवन बिहार पूरा फोकस कीजिए, बिहार से आपको 40-45 क्वेश्चन आता है। और अगर आपको 40-45 क्वेश्चन को, उसमें से अगर 40 क्वेश्चन रहा और आपने 37-38 कर दिया सही, ठीक है, तो फिर आपकी जो
सिलेक्शन के चांसेस हैं बिल्कुल बढ़ जाएंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चन है उसमें आपको गलती होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का कोई आंसर नहीं यहाँ पे है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है धारवड़ क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी है, और आपको ये पता है कि खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है मुंगेर में है और मुंगेर में जाना है धारवड़ में, तो आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको ढंग से तैयार करें, तो आपको यहाँ पे जो बिहार में आपको कहीं गलती का संभावना नहीं रहेगा। बाकी अदर पोर्शंस में गलत होने का संभावना होता है, यहाँ नहीं होगा, तो आप बिहार को अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये जो है अपेक्षाकृत पुराना कौन सा है, ये है खड़गपुर की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पाया जाता है, तो मुंगेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चूंकि 2018 पूछा गया था इसलिए हमसे 2018 दिया गया, बट अभी हम कंडीशन जान रहे हैं कि अभी नया कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बना है। अब देखिए क्या पूछा हमसे कि पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है। पटना चूंकि हमारा कैपिटल है ना, स्टेट कैपिटल है, तो इससे पटना के बारे में हमारे पास थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन होना भी चाहिए। तो अब देखिए हमसे क्या पूछा था कि पटना कितने जिलों से जुड़ा हुआ है। तो देखिए हम बिहार मैप से हम इसको थोड़ा सा देखें कि देखिए यहाँ पे हमारे पास मैप है, ये जो है ये पटना है, पटना इस तरह से लंबा है। ठीक है, तो पटना का हम देखें तो यहाँ भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, उसके बाद ये बेगूसराय, ठीक है, फिर लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल। तो मतलब इतने डिस्ट्रिक्ट से ये घिरा हुआ है, और ये अगर काउंट करेंगे आप तो ये होगा 9 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो मैप को जरूर अपने रूम में चिपका के रखें आप लोग, और विजुअलाइज करते रहें उसको, तो आपको ये सब चीज़ें याद रहेंगी और आप काउंट कर लेंगे, इजीली काउंट कर लेंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाएगा तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, क्योंकि हमारा बिहार क्या है, नदियों से है, खास करके उत्तरी बिहार की बात करें तो वहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, तो नदियों से जो मिट्टी लाई जाती है उस मिट्टी को क्या कहते हैं, ऑप्शन देख के यहाँ पे तय करेंगे आप। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमसे जो नाम पूछा गया है, रेगुर मिट्टी क्या होती है, काली मिट्टी, तो आपको जानना भी है कि किसका टर्म का क्या नाम है। पहाड़ी मिट्टी, बलुई मिट्टी जिसको कह सकते हैं, जहाँ पे बालू और कंकड़ बड़े बड़े बोल्डर्स का, ठीक है, इसमें ज्यादा होगा, तो ये होगा पहाड़ी मिट्टी। उसके बाद तराई मिट्टी, तराई मिट्टी जानते हैं नेपाल को, नेपाल के तराई इलाका को होता है, तो नेपाल से रिलेटेड जो एरिया है वो बहुत कम है। और कछाड़ी मिट्टी, कछाड़ी क्या हुआ कि नदियों की कछाड़, जो हम लोग नाम जानते हैं ना, नदी के दोनों किनारे को कहा जाता है कछाड़, तो उससे जो कछाड़ी मिट्टी है, जो कि हमारे यहाँ नदियों का भंडार है, नदियाँ बहुत ज्यादा है और हर साल बाढ़, उत्तरी बिहार की बात करें तो हर साल बाढ़ आता है, तो कछाड़ी मिट्टी जो हमारे बिहार में सबसे ज्यादा, हमसे पूछा क्या, अधिकांश था। ठीक है, यूं तो सारी मिट्टी हमारे यहाँ पाई जाती है। ठीक है, कम ट्रेसेस में रेगुलर मिट्टी में पाया जाता है, पहाड़ी मिट्टी, उसके बाद तराई मिट्टी पाया जाता है, लेकिन जो सबसे अधिकांश पूछा है हमसे तो क्या होगा, ये कछाड़ी मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर। ठीक है, ये बिहार के लिए अभिशाप, हम लोग इतना मेहनत करते हैं फिर भी साक्षरता में बहुत पीछे हैं। रीजन है हमारे सरकार के द्वारा जो है क्या, शिक्षा पे यूँ तो खर्च बहुत, अभी लगातार 2-3 बजट से क्या है कि सबसे ज़्यादा जो खर्च है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा बजट जो है एस्टिमेट किया जा रहा है वो शिक्षा पे किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे स्कूल्स का, हमारे टीचरों का, वो सब अभी कुछ नहीं हो पाया। ये कारण है कि हम लोग निम्नतम साक्षरता दर में क्या है, प्रथम स्थान पे है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, और जो रिसेंट पे आएगा अभी भी उसमें हम लोग आगे बढ़ने का संभावना नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन क्या होगा इसका, प्रथम स्थान पे हम लोग निम्नतम में है। ठीक है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान। ठीक है, जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान हमसे पूछा है, बिहार का स्थान क्या है। तो देखिए कल्पना कीजिए आप उस समय की जब हमारा भारत नहीं बटा था, तो जो एरिया था ना बिहार का, थोड़ा सा एरिया बंगाल का एरिया और बांग्लादेश का एरिया, बेसिकली क्या बंगाल और बांग्लादेश, ये एरिया क्या था, जूट उत्पादन के लिए और जूट के प्रोसेसिंग के लिए फेमस था। तो हमारे इंडिया बांग्लादेश से अलग हुआ, जो कि पूर्वी पाकिस्तान के रूप में निकला, अलग हुआ था। ठीक है, तो उस समय क्या है कि सारे इंडस्ट्री जो चले गए वो बांग्लादेश में, और हमारे पास क्या रह गया, प्रोडक्शन यूनिट, मतलब रॉ मटेरियल के लिए हमारा जो पश्चिम बंगाल है और बिहार है, ये एरिया में
जूट का उत्पादन जो रॉ मटेरियल के रूप में होता है एग्रीकल्चर से, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें जो है जूट उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वो दूसरा है। ठीक है, बिहार का स्थान जो है वो कौन सा है, तो ये द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान पे कौन है, तो ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, प्रथम स्थान पे वेस्ट बंगाल है। क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपसे बिहार में पूछा है, तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा या संभावना है। ठीक है, मतलब अपॉर्चुनिटी, किस तरह के उद्योग लगाने की अपॉर्चुनिटी हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा है। तो चूंकि हमारा बिहार देखिए झारखंड अलग होने के बाद क्या है कि हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज का अभाव हो गया। अब जो हमारा क्या बचा है, कृषि, मेन रूप से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो हमारी इकोनॉमी का आधार है। तो हमको उसी को डेवलप करना होगा और वही हमारा संभावनाएं भी ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है, तेल शोधन, ठीक है, तेल शोधनागार, बालुका खनन उद्योग, वन आधारित उद्योग या कृषि आधारित उद्योग। तो चूंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो गया हमारा, तो कृषि आधारित जो उद्योग है इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है और इस ओर बिहार अग्रसर भी है। ठीक है, बहुत सारे पॉलिसीज ला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नल, देखिए बिल्कुल उस समय का करंट क्वेश्चन था। 2018 ये पेपर हुआ था, तो 2018 का करंट क्वेश्चन था। इसको भी जानने का, जो 4G अब तो 5G में हम लोग कन्वर्ट होने जा रहे हैं बिल्कुल रिसेंटली। ठीक है, तो थैंक यू। अब हम लोग जो है नेक्स्ट करेंगे फिर आगे। ठीक है, थैंक यू।